नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 22 जनवरी दिन बुधवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। पीएम से सवाल जवाब करेंगी भागलपुर की सुपर्णा। जीतन राम मांझी बोले, लगता है कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा। अंगूठा काटकर प्रेमिका की मांग भरी, फिर साथ में सुसाइड। रहमान सर ने खून से लिखा, बीपीएससी री एग्जाम। जीएफ ने शादी का दबाव बनाया तो दे दी जान। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। सीवान के युवा इंजीनियर अमन यादव की हरियाणा के सोनीपत में हत्या ने क्षेत्र में मातम और आक्रोश फैला दिया है। अमन की हत्या घटिया निर्माण का विरोध करने के कारण हुई बताई जा रही है, जिसमें उन्हें छत से फेंका गया। 25 वर्षीय अमन पचरुखी थाना क्षेत्र के भेगपुरवा गांव के निवासी थे और उनकी शादी 7 मार्च को तय थी। घटना से परिवार स्तब्ध है और पिता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। समालखा थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई। यह घटना कार्यस्थल पर सुरक्षा और न्याय की जरूरत को उजागर करती है। गाजियाबाद के मनीष कुमार चौधरी, जो 4 वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हैं, हाल ही में समस्तीपुर में प्रताड़ना का शिकार हुए। मनीष ने आरोप लगाया कि उनकी सास, ससुर और एक जांच घर संचालक ने मिलकर उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। मनीष की पत्नी अस्मिता कुमारी के साथ उनकी शादी 2014 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। मनीष ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर न्याय की मांग की है और सरकार से पुरुषों के लिए कानून बनाने की अपील की है। यह मामला सामाजिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। समस्तीपुर में एक युवक और युवती ने शादी के दबाव के चलते जहर खा लिया, जिसमें युवक गणेश पासवान की मौत हो गई और युवती गुड्डी देवी की हालत गंभीर है। गणेश की पहले से 2 पत्नियां थीं और गुड्डी ने उन पर शादी का दबाव डाला था। गणेश के पिता ने बताया कि उनका बेटा बेंगलुरु में काम करता था और गुड्डी से संपर्क में था। विवाद के बाद दोनों ने कथित रूप से कीटनाशक का सेवन किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना संबंधों में तनाव और पारिवारिक समस्याओं की गंभीरता को दर्शाती है। भारतीय नौसेना की विशाखापत्तनम से अयोध्या तक की बाइक रैली, जो 13 दिनों की यात्रा पर है, हाल ही में राजगीर पहुंची। इसका उद्देश्य नागरिकों में जागरूकता फैलाना और भारतीय नौसेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना है। नालंदा विश्वविद्यालय में मैरीटाइम अवेयरनेस ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक जीवन के महत्व पर चर्चा हुई। रैली में 15 सवारों ने 1649 किलोमीटर की यात्रा की है। यह रैली छात्रों में देशभक्ति की भावना और भारतीय नौसेना के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समापन 26 जनवरी को अयोध्या में गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में होगा। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड के चलते स्थानीय प्रशासन ने 23 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है, खासकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए। डीएम कुंदन कुमार ने यह आदेश बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के लिए नई समय सारणी सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 तक है। यह कदम ठंड से राहत और शिक्षा को सुरक्षित तरीके से जारी रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का यह कदम सभी के कल्याण के लिए एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज अररिया जिले में विशेष महत्व रखती है। इस यात्रा के दौरान वे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री रानीगंज के हांसा पंचायत में बलुआ तालाब का निरीक्षण करेंगे और विभिन्न स्कूलों व केंद्रों का दौरा करेंगे। इस यात्रा में कुल 448 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यह यात्रा अररिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और स्थानीय निवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर देगी। जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री, ने एनडीए में अपनी पार्टी की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को उचित महत्व नहीं दिया गया तो उन्हें मोदी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटों की मांग की है और कहा कि अगर उनकी पार्टी को सीटें नहीं मिली तो यह उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज करने जैसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में रहते हुए वे गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं। मांझी की यह स्थिति एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है और गठबंधन की एकता पर प्रभाव डाल सकती है। मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने घुसकर तांडव मचाया, जिससे अफरा तफरी मच गई। उन्होंने महिला शिक्षिका से बदसलूकी की और पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना ने स्कूल के वातावरण और शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। स्कूल और पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पटना में आयकर विभाग ने हरिलाल स्वीट्स और अंशुल होम्स के ठिकानों पर टैक्स छोड़ के आरोप में छापेमारी की है, जिसमें कागजातों की जांच और लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही रेलवे क्लेम घोटाले के संबंध में भी पटना, नालंदा और बेंगलोर में छापेमारी हुई है। इन कार्रवाइयों से व्यापारिक जगत में हलचल मची है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इन घटनाओं ने सुरक्षा और प्रशासनिक प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए हैं। मोतिहारी में एक प्रेमी युगल ने अंतरजातीय प्रेम संबंधों के पारिवारिक दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। प्रेमी ने अपने अंगूठे से प्रेमिका की मांग भरी और फिर दोनों ने फंदे से लटक कर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उन्होंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक जांच में दोनों नाबालिग प्रतीत हुए। यह घटना समाज में मानसिक स्वास्थ्य
और युवा प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता को उजागर करती है। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के पेट से लगभग 1.5 किलो बाल का गुच्छा निकला है। बच्ची पिछले 7 वर्षों से बाल खा रही थी, जिससे पेट में ब्लॉकेज हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बालों का गुच्छा निकाला और बच्ची को स्थिर हालत में वार्ड में शिफ्ट किया। यह लक्षण ट्राइकोटिलोमेनिया नामक मनोरोग से संबंधित है, जिसमें मरीज अपने ही बाल खा लेता है। इस घटना ने बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। माता पिता को बच्चों की भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। गुरु रहमान ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा के रद्द होने की मांग को लेकर अपनी कलाई काटकर खून से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल और बीपीएससी अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपनी गर्दन भी काट सकते हैं। रहमान पिछले 34 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी इस हरकत ने समाज में बातचीत का नया विषय पैदा कर दिया है और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है। साकेत गौरव का जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। बिहार के पटना में जन्मे साकेत ने 5 लाख रुपए से व्यापार की शुरुआत की और उनकी कंपनी का टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दुबई में 2008 में व्यापार की शुरुआत करने वाले साकेत ने नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय आरंभ किया और आज उनकी कंपनी टेक्नोडोम में 500 से अधिक लोग कार्यरत हैं। 2020 में स्थापित एलिस्टा ब्रांड के तहत वे भारत और 18 देशों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात करते हैं। उनका सफर युवाओं के लिए संकल्प और मेहनत से कठिनाइयों को पार करने की प्रेरणा है। भागलपुर की सुपर्णा, जो बिहार के नाथनगर साहिबगंज की रहने वाली है, इस वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब करेंगी। यह कार्यक्रम 29 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में आयोजित होगा और सुपर्णा बिहार की एकमात्र छात्रा है जिसका चयन हुआ है। परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत करना और परीक्षा के दौरान अनुभव होने वाले मानसिक दबाव को कम करना है। सुपर्णा 11वीं की छात्रा है और उनका सपना IAS बनने का है। उनके पिता मुकेश कुमार ने इस अवसर को गर्व का क्षण बताया है। यह कार्यक्रम छात्रों को आत्मविश्वास प्रदान करने और उन्हें प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLP के नेता पशुपति कुमार पारस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दिया है। पारस ने नीतीश सरकार को निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी घोषित किया और आरोप लगाया कि सरकार पासवान समाज के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने दफादारों और चौकीदारों के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किया। लालू यादव के साथ उनकी मुलाकात ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और पारस ने महागठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना को दर्शाता है। पटना आरा भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक 3rd AC कोच जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। यह नया कोच पीरो से पटना और भभुआ से पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। 3rd AC का किराया 505 रुपए निर्धारित किया गया है। अब ट्रेन में कुल 24 कोच हैं, जिसमें 21 जनरल कोच, 2 SLR और एक 3rd AC कोच शामिल है। यात्री IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा वृद्ध और बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से वरदान साबित होगी। बीपीएससी 70वीं परीक्षा के संदर्भ में फेक OMR शीट के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने घोषणा की है कि फर्जी OMR शीट का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रद्द किया जाएगा और भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी दस्तावेजों को प्रोत्साहित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आयोग ने निगरानी तंत्र को मजबूत किया है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सके। इस पहल से परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की अटकलों पर सफाई दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इस्तीफा देने की बात नहीं की, बल्कि सभा में देरी के बारे में कहा था। मांझी ने मीडिया पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया और सही जानकारी प्रकाशित करने की अपील की। उन्होंने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को लेकर कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े रहेंगे। मांझी ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए अपनी स्थिति पर अडिग रहने की बात कही है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।